मृत पितरों की आत्मिक शांति व उनकी आत्मिक तृप्ति के लिए जो पुत्र अपने प्रिय भोज्य पदार्थ किसी विप्र आदि को श्रद्धापूर्वक भेंट करते हैं, ब्राह्मण को सेवन कराते हैं, उसी अनुष्ठान को श्राद्ध कहा जाता है। यही पितरों की तृप्ति का एकमात्र साधना मार्ग है। श्राद्ध को नित्य श्राद्ध, तर्पण और पंच महायज्ञ आदि के रूप में प्रतिदिन ही पितर शांति के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। नैमित्तिक श्राद्ध को एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहा गया है। मृत्यु के बाद एक मृतक के लिए यही श्राद्ध संपन्न किया जाता है। यह श्राद्ध किसी व्यक्ति के निमित्त ही संपन्न होता है। प्रतिवर्ष मृत्यु तिथि पर भी एकोदिष्ट श्राद्ध ही संपन्न किया जाता है। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग सहित सभी प्राणियों को एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है और कुछ न कुछ समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना ही पड़ता है। इसके उपरांत या तो उन मृतात्माओं को अपने कर्मों के अनुसार नरक आदि लोकों में जाकर यातनाएं सहनी पड़ती है, या फिर कुछ समय उपरांत वह मृतात्माएं पुनः संसार में आकर पुनर्जन्म धारण कर लेती है। इस पुनर्जन्म या प्रेत योनि के मध्य उन प्रेतात्माओं को कुछ काल तक पितर योनि में भी रहता पड़ता है। अतः मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों की आत्मिक शांति व प्रेत योनि से मुक्ति के उद्देश्य से ही विविध श्राद्ध कर्म संपन्न करने पड़ते हैं। श्राद्ध का वास्तविक भावार्थ ही है प्रेत या पितर योनि को प्राप्त हुए पितृजनों की आत्मिक शांति के निमित्त जो कार्य संपन्न किए जाए, वो उन पितृजनों को श्रद्धापूर्वक भोज्य पदार्थ अर्पित किया जाए, वह सब श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। शास्त्रकारों ने मृत्यु बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृतक को प्रेत की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि इस अवधि तक मृतात्मा निरंतर अपने पुत्रजनों के आसपास ही भटकती रहती है। सपिंडन श्राद्ध के बाद ही उस प्रेतात्मा का भटकना बंद होता है और वह अपने अन्य पितरों में सम्मिलित हो पाती है। श्राद्ध विधान हमारे शास्त्रों में 365 दिन तक चलने वाले श्राद्धों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा कुछ अनेक संप्रदायों में 96 तरह के श्राद्ध करने की परंपरा भी हजारों वर्षों तक जारी रही है। विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में पितृपूजा अर्थात श्राद्ध कर्म पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया है। राजा और प्रजा दोनों के लिए ही विभिन्न अवसरों पर श्राद्ध कर्म द्वारा अपने पितरों का प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेते रहने का विधान बताया गया है। विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है कि देश में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाए या परिवार में ही कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न किया जाने वाला हो, तो इन सभी अवसरों पर सर्वप्रथम ब्राह्मण भोजन के रूप में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य संपन्न करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, वह शुभ एवं मांगलिक कार्य भी निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही उन शुभ कार्यों की शुभता भी सदैव बनी रहती है। उत्सव, त्योहार व मांगलिक शुभ कार्यों के समय ही नहीं, बल्कि इनके अतिरिक्त परिवार में नए शिशु के आगमन या उनके नामकरण संस्कार के अवसर पर, घर में मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न किए जाने के अवसर जैसे सभी शुभ अवसरों पर भी पितरों की स्मृति स्वरूप श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना प्रत्येक दंपत्ति का आवश्यक कर्तव्य एवं कर्म माना गया है। इससे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जिस दिन बच्चों की वर्षगांठ मनाई जाए या विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न होने जा रहा हो, घर में किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन हो, आकाश में कोई विशेष घटना दिखाई पड़े, तो भी इन सबसे पहले पितृपूजा रूप में श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना अति शुभ रहता है। इनसे पितर और प्रेत योनि को प्राप्ति हुई आत्माएं अशांत नहीं होती। इन अवसरों के अतिरिक्त भी जब रात और दिन बराबर हो, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण छोड़कर दक्षिणायन अर्थात दक्षिणायान छोड़कर उत्तरायण की ओर गति कर रहे हो, जिस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े, या फिर अंतरिक्ष में कोई विशेष घटना घटित होने वाली हो, जिस दिन सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश कर रहे हो, ऐसे सभी अवसरों पर भी सर्वप्रथम पितृ शांति के निमित्त श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना अति शुभ माना गया है। श्राद्ध कर्म करने का विधान अन्य अवसरों के लिए भी बताया गया है। जैसे जब किसी व्यक्ति को कोई बुरा स्वप्न दिखाई पड़े या स्वप्न के दौरान उसे कोई मृत व्यक्ति अथवा अपने मृत पिता माता या कोई अन्य सगा संबंधी दिखाई दे, तो भी उन्हें पितरों की आत्मिक शांति के लिए
श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना उत्तम रहता है। श्राद्ध करने का विधान कई अन्य अवसरों के लिए भी रखा गया है, जैसे जब घर में नया अनाज भरा जाए या परिवार में नया अन्न खाना शुरू किया जाए, संक्रांति तिथि का दिन हो शुरू हो, वर्षारंभ में जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हो, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, गुरुवार, मंगलवार, रिक्ता तिथि, गच्छाया, संवत्सर के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीय, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, माघ मास की अमावस्या, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आदि के दिन भी श्राद्ध कर्म संपन्न करने की प्राचीन परंपरा व विशेष महत्वता रही है। इन सभी अवसरों पर संपन्न किए जाने वाले श्राद्ध कर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं एवं अपने अपने महत्व माने गए हैं। ऐसे अवसरों पर काम्य श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध में क्या करें? श्राद्ध में क्या ना करें? श्राद्ध कब न करें? श्राद्ध में तर्पण का महत्व। श्राद्ध काल धर्मशास्त्रों में जो 5 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, इन श्राद्धों को दिन के अलग अलग समय पर संपन्न करने का विधान भी रखा गया है। जैसे पूर्वार्ध के समय अन्वष्टका नामक श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। यह श्राद्ध मात्र के निमित्त संपन्न किया जाता है, जबकि पिता आदि के निमित्त किया जाने वाला एकोदिष्ट नामक श्राद्ध मध्याह्न के समय पर संपन्न करना चाहिए। प्रातः काल के समय पर आम्युदयिक नामक श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। आम्युदयिक नामक यह श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध के अंतर्गत आता है, जो पारिवारिक वृद्धि के निमित्त संपन्न किया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध का समय मध्याह्न काल श्रेष्ठ है, क्योंकि मध्याह्न में सूर्य देव अपनी पूर्ण तेजस्वता पर रहते हैं। सूरज की 7 रश्मियों में श्रद्ध नामक एक रश्मि भी मानी गई है। इस रश्मि के माध्यम से ही सूर्य देव श्राद्ध के अन्न से रस को सोखकर उसे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्ति प्रदान कराते हैं। अतः पितरों का श्राद्ध मध्याह्न काल में करना श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध का अधिकारी पितर किसके हाथ से श्राद्ध ग्रहण करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रानुसार श्राद्ध करने का प्रथम उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र का बनता है। यद्यपि पुत्र के अभाव में पुत्री का पुत्र दोहता भी नाना नानी व मामा आदि का श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। यद्यपि पुत्री को अपने माँ बाप का श्राद्ध करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि विवाहोपरांत पुत्री का कुल, गोत्र आदि सब बदल जाते हैं। इसके साथ ही विवाहित पुत्री के घर पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध माना गया है।